देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां किस पार्टी की जीत होगी ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। चुनाव के रिजल्ट जारी होने से पहले हमेशा एग्जिट पोल्स दिखाए जाते हैं। इन पोल्स के जरिए यह कयास लगाए जाते हैं कि किस पार्टी की सरकार देश या राज्य में बनने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि एग्जिट पोल क्या होता है? आखिर कैसे रिजल्ट आने से पहले यह कयास लगाए जाने लगते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? नमस्कार, मैं अविनाश राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टीवी। हम आपको बताएंगे कि आखिर एग्जिट पोल क्या होता है और किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह कैसे तय किया जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। वोटिंग वाले दिन लोगों के बीच जाकर यह सर्वे किया जाता है। वोटिंग के दिन वोटर बूथ पर आता है तो बूथ पर मौजूद सर्वे करने वाली एजेंसियां और मीडिया के लोग यानी हम जैसे लोग वहां पहले से मौजूद होते हैं। ये लोग वोटर से मतदान संबंधित सवाल और जवाब करते हैं। इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि आखिर किस पार्टी को ज़्यादा और कम वोट मिले हैं। बता दें कि यह सर्वे हर निर्वाचन क्षेत्र की अलग अलग पोलिंग बूथों पर किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि एग्जिट पोल में केवल वोटरों को ही शामिल किया जाता है। अब बताते हैं कि मतदान के बाद ही क्यों एग्जिट पोल्स को जारी किया जाता है। ये बात साल 1980 की है, जब एग्जिट पोल को लेकर पहली बार विवाद देखने को मिला। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे। इस दौरान वोटिंग खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही एनबीसी ने एग्जिट पोल जारी कर दिया। इसके बाद यह मामला विवादों में फंस गया और अमेरिकी संसद ने इस पर जांच बिठा दी। इस जांच का मकसद यह पता लगाना था कि इस सर्वे ने कितने वोटरों को प्रभावित किया। इसके बाद अमेरिकी संसद ने वोटिंग से पहले एग्जिट पोल्स के जारी होने पर बैन लगा दिया। इसे देखते हुए सभी देशों ने इस तरीके को अपना लिया। यही कारण है कि वोटिंग के खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल्स जारी किए जाते हैं। भारत में पहली बार साल 1996 में दूरदर्शन ने CSDS के साथ मिलकर एग्जिट पोल्स को जारी किया था। इसके बाद तमाम एजेंसियों और न्यूज़ चैनलों ने एग्जिट पोल्स को जारी करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं कि किन फैक्टर्स से तय होता है एग्जिट पोल का आंकड़ा। एग्जिट पोल कितना सटीक है, इसके लिए मोटे लेवल पर 3 पैमाने होते हैं। इन पैरामीटर्स पर अगर एग्जिट पोल खरा उतरता है तभी उसे सटीक माना जाता है। पहला है सैंपल साइज, जिसमें यह देखा जाता है कि सर्वे में कितने लोगों से सवाल और जवाब किया गया है। दूसरा होता है जिसमें यह देखा जाता है कि वोटर से पूछा गया प्रश्न कितना सटीक है। प्रश्न जितना सटीक होगा एग्जिट पोल का आंकड़ा उतना ही सही माना जाता है। वहीं तीसरे में यह देखा जाता है कि सर्वे के दौरान कितने बड़े इलाके को कवर किया गया है। अब बताते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर भारत में क्या कानून है। देश में एग्जिट पोल्स को लेकर कानून भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A में इसका जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल्स जारी किए जा सकते हैं। इस नियम के उल्लंघन पर 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। धन्यवाद।